हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर पठान एजुकेशन चैनल। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट हम लोग का पेपर हुआ है अर्धवार्षिक नहीं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ है। तो इस पेपर का फुल रिव्यू फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला। 5000 सेट का पेपर है यहाँ पर और काफ़ी वायरल पेपर है और काफ़ी जगह पर ये पेपर आ चुका है। तो इस पेपर का पूरा फुल रिव्यू फुल सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर को सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 और 25 का पेपर है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का क्लास 12 है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 वालों के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी है, प्री बोर्ड के लिए भी है और बोर्ड एग्ज़ाम मतलब हाफ ईयरली के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो चलिए यहाँ पर समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, जबकि अर्धवार्षिक परीक्षा में 2.5 घंटे का ही समय दिया जाता है और इसमें पूर्णांक 70 होते हैं। आप लोगों को पता ही होगा 30 अंक के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इसमें मतलब प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है, जबकि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं। जो क्वेश्चन पेपर है ये 5 खंडों में विभाजित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। 5वां प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ देना अनिश्चित निश्चित है ना। तो यहाँ पर खंड आ सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। खंड आ में यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। खंड आ में क्वेश्चन सबसे पहला दिया गया, एक घन के एक शीर्ष पर क्यों आवेश रखा गया है। एक घन है उसमें आपका क्यों आवेश शीर्ष पर रखा गया है, एकदम ऊपर जो होता है उसमें क्यों आवेश रखा गया है। घन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। पहला ऑप्शन है क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दूसरा है क्यों अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यों अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, डी है क्यों अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका पहला वाला हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है। एक गोलाकार चालक है उसमें त्रिज्या जो है 9 सेंटीमीटर है मतलब मीटर है। इसकी विद्युत धारिता क्या होगी। तो आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो मीटर सेतु की तार निम्न में किसकी बनी होती है। मीटर सेतु की तार जो होती है वो किसकी बनी होती है। तो आपका जो है मैग्नीक यूरेका का, ठीक है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। तो व्यतिकरण का किया जाता है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर में, 6000 तरंग दैर्घ्य में प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इसका प्रकाश की कांच में तरंग दैर्घ्य होगी। तो पहला ऑप्शन है 6000 एम्पियर, 9000 एम्पियर, 4000 एम्पियर, 400 एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 9000 एम्पियर हो जाएगा, है ना। चलिए फोटान, अगला क्वेश्चन है, फोटान का विराम द्रव्यमान क्या होगा। तो EC स्क्वायर, HE लैम्डा, H लैम्डा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 0, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर आ गया खंड बा। तो खंड बा में यहाँ पर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन का बीमीय सूत्र बताइए, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसका उत्तर मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आपको कोई डाउट हो जाए तो कमेंट करके बताइएगा, कोई भी डाउट हो। मैं इसलिए आपको नहीं बताना चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को देखिए और इसी को तैयार करिए, है ना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वक्त है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप तैयार करेंगे तभी आपका नंबर बनेगा, है ना। अगर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार करके आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर खा नंबर है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा लिखिए। एंड घा नंबर है, संयुग्मी बिंदुओं से क्या तात्पर्य है। रा नंबर है, उन दो भौतिक घटनाओं का उल्लेख कीजिए जिनमें प्रकाश की तरंग स्वरूप की पृष्ठ होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। अगला 4 नंबर, -2D क्षमता वाले लेंस का उपयोग करने पर जब व्यक्ति का दूर बिंदु कितनी दूरी पर होगा, है ना। वो कौन सा लेंस होगा जो अगर व्यक्ति देखेगा कितनी दूर तक देखेगा तो उसको कौन सा लेंस रहे कितनी दूरी पर होगा वो
उसको आपको ज्ञात करके बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं खंड सा। तीसरा नंबर दिया है विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू 4I प्लस 3J और -5K वोल्ट मीटर में क्षेत्रफल यहाँ पर इज इक्वल टू 4J मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत पल्स ज्ञात कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है विद्युत विभवमापी का कार्य प्रणाली, इसका सिद्धांत लिखिए। अगला सनपोषी व्यतिकरण पर शर्त बताइए, इसका 2 नंबर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा लिखिए, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से तैयार कर लेना। सो स्टूडेंट यहाँ पर खंड सा में यहाँ पर क्वेश्चन अगला दिया गया है। सो स्टूडेंट यहाँ पर खंड दा आ चुका है। खंड दा में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसके बारे में बताना है। समांतर प्लेट संधारिता जो होती है उसकी धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है ना, इसके बारे में आपको संक्षेप में टिप्पणी की सहायता से लिख देना है। तो यहाँ पर चौथे का खा दिया है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में से किसी सेल का विभवांतर बल जो होता है वो टर्मिनल विभवांतर का समान क्यों होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर चित्र द्वारा संरेख द्वारा समझाना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा दिया है। दिया क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबे तार को 2 × 4 - 4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 3 मीटर एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम बल कितना लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाइगेंस का तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक A/2 है, तो इसको ज्ञात करना है। न्यूनतम विचलन कोण इसका ज्ञात करना है ना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है कि चुंबकीय द्विध्रुवाघूर्ण से क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए, ये किस राशि का है उसके बारे में लिखना है ना। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन खा नंबर है +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है गतिशीलता जो होता है उससे क्या तात्पर्य, उससे क्या आप समझते हैं। गतिशीलता जो वर्ड है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, और इसमें इस ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, गतिशीलता तथा विद्युत धारा में क्या संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर घा दिया, सिद्ध कीजिए कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण को ज्या साइन के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। अगला नंबर है 3MeV, है ना। 3MeV ऊर्जा वाले फोटान का संवेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर खंड अगला आ चुका है, खंड या। तो खंड या में क्वेश्चन अथवा करके दिया जाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले युग्म बल मतलब आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मान लीजिए वाला क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है। F1 व F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। मतलब क्या बता रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि F1 और F2 का फोकस दूरी 2 पतले लेंस संपर्क में रखे, मतलब 2 F1 एक है और एक F2, दोनों पतले लेंस के संपर्क में है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F = F1 F2 F1 + F3 होगा। कैसे होगा उसको आपको सिद्ध करना है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 7वें नंबर का, आप दोनों में से केवल एक आपको करना है। तो यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 7वां नंबर दिया है विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर बीच में अथवा नहीं दिया है, तो हमारे सर बताए थे कि बीच में अथवा दिए, दोनों में से केवल आपको ये करना है। तो हम एक सॉल्व कर दिए थे। तो पहला दिया है विद्युत परिपथ में संबंधित किरचॉफ के नियमों का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो अथवा दिया है, इसमें से केवल एक आपको सॉल्व करना है। यंग के द्विरेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त की। दोनों में से केवल एक हमने सॉल्व किया था। जो आपको आता है आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, बायो-सेवर्ट का नियम, इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, तो आप ये कर सकते हैं, किसी
परावर्तन दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए। मतलब एक परावर्तन दूरदर्शी है किरण, उसमें खींचकर आपको प्रतिबिंब किस प्रकार बनाना है उसको समझाना है आपको, ठीक है। आपको परिभाषा ना लिखना है ना उसके बारे में लिखना, केवल आपको आरेख द्वारा समझाना कि किस प्रकार ये नियम होता है ना। तो दोनों में से केवल आप एक सॉल्व करना, जो आपका मन होगा, जो आपको सस्ता लगता हो तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लास्ट 9वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर अपवर्तन का स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 5 नंबर इसमें दिया गया है अर्धवार्षिक के पेपर में, लेकिन ये 7 नंबर में पूछ सकता है लास्ट में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बड़े क्वेश्चन दिए उसी प्रकार नंबर भी दिए जाते हैं, तो ये 7 नंबर में पूछ सकता है, कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अपवर्तनांक स्नेल नियम स्पष्ट कीजिए। तो उसमें अथवा दिया है, गॉस के नियम, एक अनंत लंबाई से आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो स्टूडेंट यही था पेपर, है ना, भौतिक विज्ञान का पेपर। सो स्टूडेंट यही था हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको सब्सक्राइब आपका मन होगा तो करिएगा, लाइक आपका मन होगा तो करिएगा, लेकिन मेरी एक प्रतीक्षा है, इतनी देर से मैं अपना टाइम स्पेंड किया हूँ, है ना, अपना टाइम देकर आपको बताया हूँ ये पेपर। आपको मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक दो मतलब जो आपका मित्र होगा, जो आपका फ्रेंड होगा, उसके साथ शेयर करिएगा जरूर से, है ना, ताकि उसको भी मदद मिल सके कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। जिसके पास मोबाइल नहीं है तो उसको आप दिखा सकते हैं, ठीक है, बगल में बैठा कर दिखा सकते हैं, ताकि उसका भी मदद हो सके, ठीक है। क्योंकि आपको किसी को ज्ञान देने से ज्ञान घटता नहीं है, ज्ञान बढ़ता जाता है ना। तो यही था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपका मन, है ना, फिर ये सब आपका मन करेगा तो करिएगा। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए इसी प्रकार के मॉडल पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।